हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए इस लेसन में हम देखेंगे संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। बिहार के आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। साथ ही क्या है, देखिए यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। मुंडा विद्रोह से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में कि उलगुलान का मतलब क्या होता है। बिहार दरोगा की बात करते हैं, बीपीएससी पीटी की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझते हैं पहले संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह के बारे में। क्या संथाल और मुंडा कौन थे? संथाल और मुंडा दोनों जंगल में निवास करने वाले आदिवासी थे, मतलब जनजाति थे, वहां पर जंगल में निवास करते थे। तो संथाल की बात करते हैं, संथाल कहाँ निवास करते थे। तो देखिए अगर हम इंडिया के तरह से दोस्तों मैप ड्रा करते हैं इस तरह से, तो समझिए कि छोटा नागपुर के जो आसपास इलाका था वहीं पर निवास वगैरह करते थे, यहीं पर अपना जंगल में रह करके खेती वगैरह करते थे। बाद में क्या हुआ कि इनके ऊपर जब प्रेशर अंग्रेजों द्वारा डाला जाने लगा तो चले गए राजमहल के इलाका में। जैसे आज ना भागलपुर बोलते हैं ना, राजमहल का इलाका, राजमहल पहाड़ी है, उस इलाका में चले गए और वहीं पे खेती करने लगे। लेकिन हुआ क्या कि देखिए वहां पर जब अंग्रेजों ने क्या किया कि 1773 में जमींदारी व्यवस्था इंडिया में शुरू किया था, 1773 में। तो इसका विस्तार इस इलाका में भी कर दिया। इस इलाका में कर दिया मतलब क्या कि बाहरी लोग जमींदार यहाँ पर आके जमींदारों को खेती दे दिया गया। लेकिन आदिवासी में क्या था कि लोग अपने मिल की खेती करते थे, कोई बाहरी शक्ति इनके ऊपर नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया कि इनके ऊपर अंग्रेज जमींदार को बैठा दिया और जमींदार इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह वसूलने लगे। तब इनको समस्या वगैरह होने लगा। तब इन्होंने क्या किया कि देखिए सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो समझिए क्या क्या दोस्त। देखिए संथाल विद्रोह पूछे कब हुआ बाबू, तो हुआ 1855-1856 में। मतलब समझिए कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, उसके जस्ट एक साल पहले हुआ। देखिए 30 जून 1855 को शुरू हुआ और आपको जनवरी 1856 तक चला। इसीलिए कहीं कहीं आपको ऑप्शन देता है 1855-56 संथाल विद्रोह शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, इस कारण से यह विद्रोह शुरू हुआ। अब बात करते कहाँ शुरू हुआ, तो ये राजमहल के जो पहाड़ी वाला इलाका है जिसको दामने कोह बोलते हैं। देखिए पहले यहाँ पर रहते थे, बाद में पहाड़ में चले गए। तो दामने कोह मतलब होता है पहाड़ का इन्होंने दामन थाम लिया था, लेकिन वहां भी अंग्रेज पहुंच गए। तब इन्होंने क्या किया कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। मतलब पूछेगा कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, चांद और भैरव, इनका भी नाम याद रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सिद्धू और कान्हू ही देगा। समझ में आ गया। चलिए अगला पूछेगा कि इनका उद्देश्य क्या था, संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो संथाल विद्रोह का उद्देश्य था डिकुओं को बाहर करना। ये डिकू क्या होता है भाई, देखिए कहीं कहीं दिक्कू देता है। डिकू का मतलब क्या होता है, देखिए आदिवासी जो संथाल थे ये जंगल में रह रहे थे। अब क्या है कि इनके ऊपर जो बाहरी शक्ति आ गया ना, उसी को दिक्कू बोलते थे। जैसे अंग्रेज आ गया, जमींदार आ गया, महाजन आ गया, साहूकार आ गया, तो इसको क्या बोलते थे कि वो दिक्कू है, मतलब बाहरी लोग है। तो बाहरी लोग को निकालना चाहते थे। उद्देश्य क्या था, बाहरी लोग को बाहर निकालना। समझ में गया। अब क्या हुआ, देखिए क्या जब इन्होंने विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद जाहिर सी बात है कि अंग्रेज चुप रहेगा नहीं, अंग्रेज भी इनके ऊपर क्या हमला किया। अब देखिए क्या इधर से बाबू समझिएगा ये आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी के पास ज्यादा हथियार रहेगा नहीं, तो हंसुआ उठा लिया, कोई भाला उठा लिया, कोई कुछ उठा लिया, कोई डंडा उठा लिया, मतलब उससे वो हमला कर दिया। अंग्रेज तोप और बंदूक से हमला किया। तो ये लोग बहादुरी से लड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है बहादुरी से लड़कर कोई बाबू गेम नहीं जीता जाता है। आपके पास संसाधन रहेगा तभी जीतिएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होता है, हार जाता है। मतलब बहादुरी से आप बाबू मैच जीत नहीं सकते, बहादुरी से सिर्फ दिल जीता जाता है, मैच नहीं जीता जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या हो गया, हार हो गया। लेकिन अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि आदिवासी का जो जमीन हड़पने की जो प्रक्रिया शुरू हो गया, इसको रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो जब तभी विद्रोह कर देंगे। तब क्या किया गया कि देखिए ये बाबू 1856 में विद्रोह खत्म हुआ, 1856 में। अब 20 साल बाद लाया गया संथाल परगना काश्तकारी कानून। इसी को बोलते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसके तहत प्रावधान यह किया गया कि संथाल परगना मतलब संथाल के इलाका में जो जमीन है ना, जमीन का मालिकाना हक संथाल जनजाति के पास ही रहेगा, इसको कोई बाहरी लोग को दिया नहीं जाएगा। तो ये संथाल विद्रोह था। तो संथाल विद्रोह हमने क्या देखा, कब शुरू हुआ था, 1855-56 में। क्यों हुआ, अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध में। कहाँ शुरू हुआ, राजमहल की पहाड़ी दामने को इसको बोलते हैं। मतलब आज के टाइम में राजमहल के पहाड़ी भागलपुर के इलाका, झारखंड के इलाका जो है ना सटा हुआ, वहां की बात करते हैं। और नेतृत्व कौन कर रहा था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। उद्देश्य क्या था, दिकुओं को बाहर निकालना। चलिए प्रभाव क्या हुआ कि संथाल परगना काश्तकारी कानून लाया गया 1876 में। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कब लाया गया था, संथाल परगना काश्तकारी कानून तो 1876 में। अब आते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो यह शुरू किया गया था 1899 में। कब, वो 1899 से 1900 के बीच में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया, तो देखिए ये भी ये क्या थे, आदिवासी थे। क्या थे, आदिवासी थे, मुंडा। तो यह क्या थे, इनके बीच में खुटकुट्टी व्यवस्था पर चले था। खुटकुट्टी व्यवस्था क्या होता है कि जो
आदिवासी मुंडा लोग थे, इनके बीच क्या था, सामूहिक खेती का प्रचलन था। मतलब सब मिल के खेती करते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी नामक चीज नहीं होता था। मतलब खेत पर सामूहिक सबका क्या था, अधिकार था। लेकिन अंग्रेज इसमें क्या किए, हस्तक्षेप किए और जमीन को प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदल दिए और इसके ऊपर भी जमींदार नियुक्त कर दिए। मतलब देखा जाए तो देखिए, जो भी विद्रोह शुरू होता है ना, उसके पीछे कारण क्या है कि अंग्रेज सबका शोषण कर रहे थे, किसान का शोषण कर रहे थे, यहाँ पर जाके इनका भी शोषण करने लगे। तो इस कारण इन्होंने भी क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो समझिए, फिर से आते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ, 1899 से लेकर 1900 के बीच में। क्यों शुरू हुआ, खुटकुटी व्यवस्था के कारण। खुटकुटी व्यवस्था जो प्रचलित था, इसको इन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया इस कारण से। साथ ही क्या था कि धार्मिक मामला इत्यादि में भी हस्तक्षेप कर रहे थे, तो इस कारण से भी क्या हुआ, आंदोलन शुरू होगा। चलिए अब बात करते हैं कौन सा इलाका में शुरू हुआ। तो ये हुआ रांची वाला इलाका में। कहाँ बाबू, अगर झारखंड का इस तरह से अगर इंडिया के मैप ड्रा करते हैं इस तरह से, तो यहाँ अगर बिहार है बाबू इस तरह से, यहाँ पर झारखंड है, तो यहाँ पर क्या है, रांची है। तो रांची में शुरू किया गया। किसके नेतृत्व में शुरू किया गया, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू किया गया। कौन बाबू, मुंडा विद्रोह शुरू किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। समझ में आ गया। देखिए, बिरसा मुंडा ने आंदोलन को शुरू किया और बिरसा मुंडा बेसिकली क्या था कि देखिए, एक तो क्या था कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़ा लिखा के साथ क्या था कि इनके पास कुछ औषधीय गुण था। औषधीय गुण मतलब क्या होता है, कोई बीमार पड़ गया ना, उसको ठीक कर देते थे। तो जनता इनके सामने आने लगा बहुत सारा। पहले क्या होता था कि ग्रामीण इलाका की बात करते हैं कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, तो लोग को लगने लगे ये तो भगवान है भाई। और इन्होंने बोला भी कि हम धरती पर पैदा हुए हैं, भगवान हमको भेजे हैं। अब भगवान कौन भेजे हैं, तो सिंगा बोंगा भगवान भेजे। कौन भेजे हैं, सिंगा बोंगा भगवान भेजे हमको धरती पर आप लोग को उद्धार करने के लिए। तो आपको 10 गो मूर्ति पूजा नहीं करना, बल्कि सिंगा बोंगा का क्या करना, पूजा करना। तो समझिए क्या बोले, रांची में शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका 2 उद्देश्य था। एक उद्देश्य क्या था कि समाज का सुधार करना है और धर्म का सुधार करना है। समाज में जो भी बुराई आ गया है ना, धर्म में जो भी बुराई आ गया है ना, कि 10 देवता का पूजा कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंगा बोंगा का पूजा करना है। तो समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन उद्देश्य था। साथ ही क्या है कि अंग्रेजों को बाहर निकाल देना है, मतलब दिक्कुलों को बाहर निकाल देना है और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना है। मतलब कि बाहरी शक्ति हमारे ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि हम स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, शासन करेंगे। चलिए, तो अब क्या हुआ कि समाज एवं धर्म सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोला कि एक ईश्वर की पूजा करो। और ईश्वर कौन होगा, सिंह बोंगा, और कहीं कहीं सिंगा बोंगा देता है। फिर क्या कि इन्होंने क्या किया, एक बिरसायत पंथ की शुरुआत किया। मतलब देखिए, बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर हो गए ना, उन्हीं को बिरसायत बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म की शुरुआत किया था, तो बिरसायत धर्म की शुरुआत किया था। अगला बात करते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा का बेसिकली देखा जाए तो प्रवृत्ति विद्रोही बहुत पहले ही हो गया था। 1895 से ही क्या था कि विद्रोही प्रवृत्ति में उतर गए थे, तो इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 1898 में क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती मनाया जा रहा था, तो इनको जेल से क्या किया गया था, छोड़ दिया गया था। फिर जब क्या हुआ कि फिर से दोबारा ही मुंडा विद्रोह शुरू किया, 1899 19 में शुरू किए मुंडा विद्रोह। तब क्या हुआ कि इनको पकड़ लिया गया। और कब पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 को। और एक क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी पीटी में कि बिरसा मुंडा को सोते हुए चक्रधरपुर के जेल से कब गिरफ्तार किया गया था, तो 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। अब क्या हो गया, जेल में ही थे, तो जून में इनका क्या हो गया, हैजा या कॉलरा से क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। आगे और समझते, देखिए मुंडा विद्रोह के बाद प्रभाव क्या पड़ा। जैसे यहाँ संथाल विद्रोह के बाद प्रभाव क्या पड़ा कि संथाल परगना काश्तकारी कानून पारित किया गया, तो यहाँ मुंडा विद्रोह के बाद पारित किया गया छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, और यह 1908 में पारित किया गया। मतलब यहाँ भी प्रावधान यह किया गया, तो ये काश्तकारी का मतलब होता है ना कि जो खेती करता है ना, उनको अधिकार देना, किसानों को क्या करना, अधिकार देना। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो मुंडा जनजाति है उनको जमीन पर अधिकार दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि बाहरी लोग को जमीन जो है आसानी से दिया नहीं जा सकता है। ये समझ में आ गया बाबू। चलिए अब समझिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उलगुलान विद्रोह का मतलब क्या होता है। तो उलगुलान का मतलब होता है ग्रेट रिबेलियन। क्या होता है, ग्रेट रिबेलियन, मतलब महाविद्रोह। इसको क्या कहते हैं, महाविद्रोह कहते हैं। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में 2020 में पूछा गया था कि उलगुलान का मतलब क्या होता था। उलगुलान का मतलब होता है ग्रेट रिबेलियन या महाविद्रोह होता है। समझ में आ गया। चलिए अब और समझिएगा। देखिए यहाँ हमने क्या बोला कि देखिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और आपको बता रहे हैं कि झारखंड के क्षेत्र में इनको बहुत माना जाता है, मतलब इनको भगवान की तरफ पूजा जाता है। आप समझिएगा, आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, तो मतलब कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे ही यहाँ पर झारखंड बनाया गया है। झारखंड का मतलब होता है जंगलों की धरती। समझ में आ रहा ना। आज जंगलों को धरती के बचाने का प्रयास कौन किया, बिरसा मुंडा। तो इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया गया है झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना किया गया था। समझ में आ गया। चलिए और समझिए क्या है कि बिरसा मुंडा का उपनाम क्या था।
तो बिरसा मुंडा का उपनाम था धरती अब्बा। धरती अब्बा का मतलब होता है धरती का पिता। क्या बाबू? धरती का पिता। तो हमने बिरसा मुंडा में क्या क्या देखा? मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। कब शुरू हुआ? 1899 से 1900 के बीच शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? खुदकुट्टी व्यवस्था की समाप्ति कर दिया गया। अंग्रेज के हाथ सेब बढ़ रहा था, ईसाई मशीनरी के हाथ सेब बढ़ रहा था, इस कारण से बाबू कहाँ शुरू हुआ? रांची में शुरू हुआ बाबू। कौन नेतृत्व कर रहे थे? बिरसा मुंडा। इनका जन्म हुआ था 15 मार्च 1875 को बाबू। बिरसा मुंडा का उपनाम क्या था? धरती अब्बा। उद्देश्य क्या था? समाज सुधार और धर्म सुधार बाबू, और साथ ही स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। प्रभाव क्या हुआ कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित किया गया। साथ ही क्या है कि धर्म सुधार और समाज सुधार के लिए बिरसा मुंडा ने क्या किया कि सिंगा बोंगा की पूजा कीजिए, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना है और ईश्वर कौन है? सिंगा बोंगा। और उन्होंने बिरसायत पंथ की या धर्म की शुरुआत किया। महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 1898 में इनको जेल से रिहा किया गया था। बाद में दोबारा जब मुंडा विद्रोह का दोबारा शुरुआत किए तो 3 फरवरी 1900 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जून में क्या हुआ? हैजा से 14 से इनको जेल में ही मृत्यु हो गया। तो ये था संथाल विद्रोह और ये था मुंडा विद्रोह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।